हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने फोर्थ के हिंदी में चैप्टर 1-2 कंप्लीट किया। 1 का नोट्स भी मैंने दे दिए, 2 की नोट्स भी मैंने दे दी। तो आई होप कि आप लोगों ने भी लिख लिया होगा अपनी नोटबुक्स में। अभी हम चैप्टर 3 नव्या का गृह कार्य मीन्स होमवर्क, नव्या का होमवर्क वो चैप्टर करेंगे। चैप्टर का कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ मैं शॉर्ट में। तो यह पाठ यानी चैप्टर भारत के 11वें राष्ट्रपति, 11वें मीन्स 11th में, वन जो पहले बनते वो फर्स्ट नंबर के, सेकंड बनते वो सेकंड नंबर के, थर्ड बनते वो थर्ड नंबर के, हाँ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति मीन्स। तो जो 11 नंबर के बने वो 11th राष्ट्रपति। कलाम का जीवन परिचय है, इसमें उनकी विशेष उपलब्धियां का वर्णन, यानी कि अब्दुल कलाम जी कहाँ के थे, उसका बर्थ कब हुआ, वो कैसे थे, उन्होंने क्या किया, वो पूरे का पूरा इंट्रोडक्शन इसमें दिया है। आगे मेन इसका उद्देश्य यानी पर्पस क्या है। हर कोई चैप्टर हम पढ़ते, पोएम पढ़ते, उसका कुछ ना कुछ पर्पस ही है, ऐसे ही नहीं दिया होता है टेक्स्ट बुक में। ये होता है कि हम उस चैप्टर में से हम क्या सीख सकते हैं, हमको क्या उसमें से मोटिवेशन मिलता है, या फिर हम उस चैप्टर में से अपनी लाइफ में कैसे कुछ चेंजेस ला सकते हैं। तो या फिर हमारे कंट्री में जैसे अब्दुल कलाम है, वैसे बहुत सारे लोग जो है वो फेमस है, तो वो क्यों इतने फेमस हुए, उन्होंने क्या किया है हमारी कंट्री के लिए, ये पर्पस होता है। हर सब्जेक्ट में, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, साइंस हो, हर किसी में नॉलेज मिल सके, ऐसा ही हमारी टेक्स्ट बुक में दिया होता है। तो इसमें से हमको इस चैप्टर में से एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानने को मौका मिलेगा। स्कूल से लौटते ही नव्या माँ को आवाज़ लगाती हुई सीधी रसोई घर में आ पहुंची। रसोई घर यानी कि किचन। और नव्या स्कूल से आई तो हम भी कैसे चिल्लाते हैं, मम्मी मम्मी करते, उस तरह से वो भी अपनी मम्मी को मम्मी मम्मी करते अंदर आई सीधी किचन में। उसे रसोई घर में देख माँ ने कहा, लगता है तुम कुछ बताने के लिए आज बहुत उतावली हो, तभी सीधे रसोई घर में चली आई। तुम कमरे में चलो, मैं वहीं आती हूँ। वो माँ है, माँ तो हर कुछ समझ जाती है ना। तो उनकी मम्मी समझ गए, उन्होंने बोला कि मुझे पता है कि तू आज बहुत, तुझे कुछ ऐसी बात है कि तुझे कहना है, जल्दी कहना है, इसलिए तू सीधी रसोई घर में यानी कि किचन में आ गई। तू अपने रूम में जाओ, मैं वहीं पे आती हूँ। नव्या फिर भी बोल ही पड़ी, माँ आज गृह कार्य में एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लिखना है। उसने बताया कि मम्मी आज होमवर्क में मुझे अब्दुल कलाम के बारे में लिखना है। मैं तो उनके बारे में अधिक नहीं जानती। गृह कार्य कैसे होगा, अधिक यानी कि ज़्यादा, कि मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ, तो मैं कैसे अपना होमवर्क करूँगी। अरे इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है, उदास यानी कि सैड। उनकी मम्मी बोल रही कि उसमें सैड होने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी सहायता करूँगी। सहायता यानी कि हेल्प, मदद करूँगी। चलो मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लेकर आती हूँ, खाना खाकर तुम स्कूल का गृह कार्य करना। माँ ने नव्या को समझाया। उसकी मम्मी ने बोला कि अभी अभी तुम स्कूल से आई हो, पहले फ्रेश हो जाओ, खाना खा लो, बाद में मैं होमवर्क करवाऊंगी। खाना खाकर नव्या ने कॉपी कलम लेकर, कॉपी कलम यानी कि बुक और पेन, नोटबुक जिसमें हम लिखते हैं, वो कॉपी कलम लेकर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताने लगी। माँ जो भी, उसकी मम्मी जो भी बताते हैं उसको वो समझकर लिखती है। जब नव्या लिख चुकी तो माँ ने उसे पढ़कर सुनाने को कहा कि तुमने लिख लिया है, वो अब रीड करके मुझे सुनाओ। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था? अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम पूरा नाम था उनका, फुल नेम। उनका जन्म यानी बर्थ 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। तमिलनाडु के रामेश्वर वहाँ की एक जगह है, वहाँ उनका हुआ था जन्म।
उनके पिता एक नाविक और माता गृहिणी थी। नाविक यानी जो पहले ये जो तालाब होते हैं उसमें जो नाव चलाते हैं ना, उसको नाविक बोलते हैं। स्टीमर आज के यहाँ स्टीमर जैसे है, वैसे पहले होड़ी, गुजराती में हम इसको होड़ी बोलते हैं। उस तरह से नाव जो चलाते हैं उसको नाविक बोलते थे। उसके पापा वो काम करते थे और उसकी मम्मी हाउसवाइफ थी। बचपन से ही उन्हें पढ़ने लिखने और कुछ नया सीखने का बहुत शौक था। अब्दुल कलाम को बचपन से ही। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इकोनॉमिकल उनकी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी, उसके पास इतने पैसे नहीं थे उसके पापा के पास। स्कूल में पढ़ाई करने के बाद बालक कलाम शाम को समाचार पत्र बेचने का काम करते थे, इसलिए उनकी इतनी अच्छी नहीं थी सिचुएशन। इसलिए वो क्या करते थे, सुबह मॉर्निंग के टाइम स्कूल जाते थे, बाद में वो न्यूज़पेपर बेचने जाते थे ताकि उसमें से वो कुछ कमा सके। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करके उन्होंने भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। प्रारंभिक यानी कि स्टार्टिंग का एजुकेशन, जिसको हम प्राइमरी बोलते हैं। जैसे हम कैसे एलकेजी, फिर फिफ्थ, एलकेजी से फर्स्ट टू फिफ्थ पढ़ते, फिफ्थ टू 10th तक, वो सब प्राइमरी एजुकेशन बोला जाता है, प्रारंभिक स्टार्टिंग का। वो कंप्लीट किया। फिर भौतिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, ये साइंस का है। साइंस में उन्होंने 11th-12th किया, फिर स्नातक किया। स्नातक यानी कि कॉलेज, जब 12th के बाद हम कंप्लीट करते हैं 3rd ईयर ग्रेजुएशन कॉलेज का, उसको स्नातक बोलते हैं। स्नातक किया, फिर मद्रास में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। फिर उसके बाद उन्होंने मद्रास जाके इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग के बाद कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में वैज्ञानिक के तौर पर कार्य किया। एक साइंटिस्ट जैसा वर्क करते हैं, वो एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने वो वर्क किया कि एक स्पेस उन्होंने बनाई है। हम सबको पता है कि वो मिसाइल स्पेस वो हमको एक गिफ्ट देकर गए हैं इंडिया को, बहुत बड़ी वो स्पेस उन्होंने बनाई थी। विकास संगठन में वैज्ञानिक के तौर पर कार्य किया। अपने काम के प्रति निष्ठा और सफलता से उनकी गिनती बड़े बड़े वैज्ञानिकों में होने लगी। उनका वर्क, उनका काम इतना अच्छा था कि हमारी कंट्री के बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, उनमें उनका नाम आता था। भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए उन्होंने पृथ्वी और अग्नि नाम की मिसाइल का निर्माण किया। देखो, फर्स्ट टाइम उन्होंने जो मिसाइल बनाई थी उसका नाम, एक का नाम रखा था अग्नि और एक का नाम रखा था पृथ्वी। पोखरण में द्वितीय परमाणु के सफल परीक्षण में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पोखरण एक एरिया का नाम है, जैसे हमारे यहाँ विलेज सिटी होते हैं ना, उस तरह से वहाँ पे उन्होंने द्वितीय परमाणु के सफल परमाणु परीक्षण, जो स्पेस बनाते हैं उसके ऊपर उन्होंने उनको एक सफलता मिली और उन्होंने एक बहुत अच्छी तरह से उसमें काम किया था। भारत में बैलिस्टिक मिसाइल के विकास में उनके महान योगदान के कारण उन्हें मिसाइल मैन भी कहा गया। देखो, बैलिस्टिक मिसाइल एक उन्होंने बनाया था जिससे हमारे जब बहुत बड़ा युद्ध होता है तो हमारे कंट्री के पास एक ऐसा मिसाइल है कि हम उस युद्ध में उसको यूज़ करके जीत सकते हैं। पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर मिसाइल हमारे पास है, वो अब्दुल कलाम जी ने बनाया था और उस मिसाइल की वजह से उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। रक्षा वैज्ञानिक के रूप में उनकी उपलब्धियों के कारण उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने देश सेवा की। राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने 2002 से 2007 तक वो रहे। बच्चों से मिलकर उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देने में वे हमेशा आगे रहते थे। छोटे छोटे बच्चों से वो मिलते थे और उनको हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए, ऐसा ही मोटिवेशन करते थे, ऐसा ही गाइडेंस देते थे। 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए दिल का दौरा पड़ने से
83 ईयर्स की आयु में उनका निधन हो गया, 83 वर्ष की आयु में। देखो 2007 को 2015 में 2015 में एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें वो प्रबंधन एक संस्था थी शिलांग में, विद्यालय यानी कि विद्यार्थियों यानी कि स्टूडेंट के साथ एक उनका सेमिनार था। उस सेमिनार के दौरान उनको दिल का दौरा, जिसको आज की आम लैंग्वेज में हम हार्ट अटैक बोलते हैं, हार्ट अटैक आने से उसी जगह पे उनकी डेथ हो गई। कलाम एक सच्चे देशभक्त और महान वैज्ञानिक थे। उनके महान कार्य और योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न आदि सम्मानों से सम्मानित किया गया है। कि उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत किया है, मिसाइल बनवाई, कहीं कहीं ऐसी चीज़ें बनवाई जो हमारे देश को, वो चले गए लेकिन वो उनकी सब चीज़ें पड़ी है जिससे हमारे देश की हम रक्षा कर सकते हैं। तो और इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए थे, इसके लिए उनको अवार्ड मिले थे, पद्म भूषण और भारत रत्न अवार्ड। ये हर किसी को नहीं मिलता है, लेकिन जो स्पेशल काम करते हैं उनको मिलता है। तो ये भारत रत्न अवार्ड कलाम जी को मिला। पढ़ने के बाद नव्या चहकते हुए बोली, चहकते यानी कि ऐसा आश्चर्य होना, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद, माँ बड़ी होकर मैं भी अब्दुल कलाम की तरह वैज्ञानिक बनूंगी और देश की सेवा करूंगी। नव्या ने क्या बोला कि अब्दुल कलाम जी के वर्क से वो इतना उसको इंस्पिरेशन मिला कि उसने उसकी मम्मी को बोला कि मम्मी मैं भी बड़ी होकर वैज्ञानिक बनूंगी और अपनी कंट्री के लिए कुछ करूंगी, मेरे देश की मैं सेवा करूंगी। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम अवश्य बनोगी। उसकी मम्मी ने भी खुश होकर कहा, हाँ तुम भी अवश्य यानी कि पक्का बनोगी। स्टूडेंट, इस चैप्टर में अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अब्दुल कलाम के बारे में आप लोगों ने इसमें से क्या समझा, आपको कैसा लगा उनका, तो आपको भी मैं इसका एक्सरसाइज तो भेजूंगी, लेकिन आपको खुद को अब्दुल कलाम के बारे में लिखकर मुझे भेजना है। थैंक यू।